एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के समय का वृत्तांत। श्री सतगुरुदेव महाराज जी साधु वेश में थे और नहर पर स्नान करने के लिए कुछ सेवकों को साथ लेकर जाते थे। सिंधु नहर में भक्तों से स्नान कर पुनः अनुपम लीला करते थे। भक्त गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नहर पर श्री दर्शन करने के लिए जाते। सभी भक्त तो स्नान करते, परंतु वह एक और तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते व आनंदमयी लीला को निहारते रहते। एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने निजी मोह से भक्त जी को पूछा कि तुम स्नान क्यों नहीं करते। भक्त जी ने माता पिता द्वारा बताई गई शंका का वृत्तांत आपके श्री चरणों में विनय किया। आपने फरमाया कि भय की कोई बात नहीं, आओ नहर में निशंक होकर स्नान करो। भक्त जी श्री आज्ञा पाकर नहर में कूद पड़े। अन्य भक्तों तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ स्नान का आनंद लिया। स्नान के पश्चात तट पर आकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और भक्त जी को पुनः फरमाया कि तुम निश्चिंत होकर स्नान किया करो। उस दिन से भक्त जी नित्य प्रति नहर में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया तथा जो आशंका जोशियों ने प्रकट की थी वह भी सब दूर हो गई। अचल निष्ठा से भक्त जी अब दिन रात सेवा व प्रेम में निमग्न हो आश्रम पर आने लगे। इनके पिताजी ने जब इनकी बढ़ती हुई लगन को देखा तो जोशियों के पास जाकर इनका उपाय पूछने लगे कि कैसे इस मार्ग से इनको हटाया जाए। जोशी जी बड़े ध्यान से बड़े गर्व से कहते कि हम तुम्हें रख धागा कुछ देते हैं, बस एक बार घोल कर पिला दो तो जीवन भर उधर मुंह भी न करेगा। इस प्रकार कितने ही जादू मंत्र चलाए, परंतु इधर दशा ऐसी बनती जा रही थी कि दिन प्रतिदिन प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रात्रि समय भी गोविंद राम जी घर पर आना छोड़ दिया। इस प्रकार यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भक्त गोविंद राम जी साधु संतों के सेवक बन गए हैं और इन पर किसी का कोई वार नहीं चल सकता। एक दिन भक्त जी ने सब कथा श्री चरणों में सुनाई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी, श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए जा रहे थे तो भक्त जी भी साथ गए। वहां जाकर श्री चरणों में सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। श्री प्रवचन हुए कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो, जिससे कोई भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर ना पड़ेगा। भक्त जी ने ऐसा ही किया। एक बार एक प्रसिद्ध जोशी ने इनके पिताजी को कहा कि मेरा वार ना कभी खाली गया है ना जाएगा, परंतु एक बार लड़के को साथ ले आओ तो उसके कदम फिर कभी उस ओर जाने ही ना पाएंगे। भक्त गोविंद राम जी के पिताजी इन्हें साथ लेकर जोशी के पास गए। इनके सतगुरु पूर्ण हैं। जोशी जी ने कहा कि इनके सतगुरु पूर्ण हैं, इन पर कोई वार नहीं चल सकता। इस प्रकार से यहाँ के लोगों की श्रद्धा भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रति बढ़ गई और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दर्शा दिया कि नाम के जपने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टरि जाए, राई सामान वंदरा वसुंधरा केता काठ जराए। अग्नि की चिंगारी से कितनी ही लकड़ियां जल जाती हैं, उसी प्रकार नाम के जपने से करोड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्त जी के सब संबंधी भी श्रद्धालु बन गए। पुनः भक्त जी के पिताजी तथा चाचा जी भी सिंध में
सत्संग पिताजी ने सिंध में सत्संग आश्रम बनवाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार